अच्छा, एक गेम खेलते हैं। मैं आपकी कल की पूरी दिनचर्या बताता हूँ, बिना आपसे मिले, बिना आपको जाने। तैयार? सुबह उठे, सबसे पहले क्या किया? आंख भी पूरी नहीं खुली थी, हाथ फोन पर चला गया। सही पकड़ा ना? फिर ब्रश करते वक्त रील, टॉयलेट में रील, ब्रेकफास्ट में रील। भाई साहब को सुबह उठते ही पूरी दुनिया की खबर चाहिए। पड़ोसी की कुछ नहीं पता, पर इलॉन मस्क आज क्या ट्वीट करने वाला है ये पक्का पता होना चाहिए। फिर आप लैपटॉप के सामने बैठे, कमर सीधी की, गहरी सांस ली और मन में बोला आज तो फाड़ देंगे। 11 मिनट काम किया, फिर एक नोटिफिकेशन, बस 2 मिनट देख लेता हूँ। और अब आप एक ऐसी रील देख रहे हो जिसमें एक बंदा गोबर से घर बना रहा है। आपको गोबर से कोई मतलब नहीं, घर भी नहीं बनाना, फिर भी देख रहे हो। और सिर्फ देख नहीं रहे, कमेंट भी पढ़ रहे हो। और सिर्फ कमेंट्स नहीं, उस बंदे की प्रोफाइल भी चेक कर ली। रुको रुको, अभी तो शाम के 6 बजे वाला सीन बाकी है। शाम को क्या हुआ? आपने अपने आप से बोला आज का दिन तो चला गया, कल मंडे से पक्का। सही बोला ना? और अगर आज मैंने आपकी दिनचर्या 2 लाइन में बता दी बिना मिले, तो एक बात सोचो, मैं ऐसा कोई अकेला नहीं जो जानता है। आपका बॉस भी जानता है, आपका मैनेजर भी जानता है, और आपका अगला अप्रेजल लेटर भी जानता है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, यह है एक्शन कोड। और आज मैं आपको दक्ष की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसा बंदा जो हम सब हैं। और समझाऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन रुकती क्यों नहीं है। चाहे फोन उल्टा रख दो, एप्स डिलीट कर दो, कसमें खा लो, और AMDT यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से इसे कैसे फिक्स करते हैं। एक शर्त, बीच में कहीं भी अगर लगे यार यह तो मैं हूं, तो कमेंट में लिखना। देखते हैं कितने लोग हैं इस क्लब में। दक्ष 28 साल, एक मिड साइज कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव। काम लिखना, एडिट करना, रिपोर्ट बनाना, मतलब वो सारा काम जिसमें दिमाग चाहिए, हाथ नहीं। जनवरी में उसका एनुअल अप्रेजल था, और जनवरी से 4 महीने पहले दक्ष ने डिसाइड किया था इस बार पक्का जबरदस्त अप्रेजल। प्लान क्या था? एक बड़ा प्रोजेक्ट अकेले पूरा करेगा और बॉस के सामने रख देगा, सिंपल। तो सितंबर में दक्ष लैपटॉप खोलता है, फाइल का नाम रखता है प्रोजेक्ट अल्फा फाइनल V1। भाई साहब का फाइल नेमिंग पहले, काम बाद में। शुरू करने से पहले उसने सोचा पहले प्रॉपर सेटअप चाहिए। नई नोटबुक खरीदी, 4 हाइलाइटर, एक स्टैंडिंग डेस्क, ब्लू लाइट ग्लासेस, एक अर्गोनॉमिक माउस पैड। 600 रुपए की कहीं मिली हुई पौधा टेबल पर रख दी। मन फ्रेश रहेगा। पौधा 1 हफ्ते में मर गया। प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ। खैर, 2 हफ्ते बाद सेटअप कंप्लीट हुआ। दक्ष बैठा, 20 मिनट काम किया, 20 मिनट, और खुद से बोला मैंने काफी काम कर लिया, एक छोटा ब्रेक बनता है। फोन उठाया, इंस्टाग्राम, एक कॉलेज फ्रेंड की पोस्ट, दुबई ट्रिप, बंदे ने स्काई डाइविंग भी कर ली भाई, और मैं यहाँ फाइल रीनेम कर रहा हूँ। दक्ष ने फोटो देखी, कैप्शन पढ़ा, कमेंट्स पढ़े, फिर उसकी वाइफ की प्रोफाइल खोली, फिर उसके बच्चे की फर्स्ट बर्थडे देखी, फिर उसकी कंपनी की पेज। 40 मिनट बाद जब दक्ष वापस आया तो लैपटॉप की स्क्रीन स्लीप मोड में जा चुकी थी, और दक्ष के मुंह से एक ही आवाज निकली, यार टाइम कहाँ गया? टाइम कहाँ गया? टाइम वहीं गया जहां जाना था। आप टाइम को डूबे भेजोगे तो वो वहीं जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? अक्टूबर आया, दक्ष ने स्ट्रेटजी बदली। सोचा शायद मुझे प्रोडक्टिव वर्कफ्लो नहीं आता, तो यूट्यूब खोला, हाउ टू फोकस 10 टाइम्स बेटर, डीप वर्क एक्सप्लेन्ड इन 8 मिनट्स। दिस वन हैबिट चेंज्ड माय लाइफ। 3 घंटे प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखी। एक वीडियो ने बताया पोमोडोरो, दूसरी ने बताया टाइम ब्लॉकिंग, तीसरी ने बताया ईट द फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग। दक्ष ने नोशन डाउनलोड किया, एक परफेक्ट टेम्पलेट बनाया, कलर कोडिंग की, और उस रात प्राउडली सोया, मेरा सिस्टम सॉलिड है। अगले दिन उसने सिस्टम तो ओपन किया, प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि टेम्पलेट बनाने में मजा था, प्रोजेक्ट लिखने में मेहनत। और दिमाग को हमेशा वो चाहिए जिसमें मजा हो। मेहनत तो गलत नंबर है, कभी उठाता ही नहीं। नवंबर में दक्ष ने खुद को गाली दी, मैं लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और यहां एक बहुत जरूरी बात सुनो, जब आप खुद को लेजी बोलते हो ना, तो दिमाग एक डील एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा ठीक है, मैं लेजी हूं तो मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करो। और उस डील के बाद कुछ नहीं होता। दिसंबर में उसने 1-2 लेट नाइट्स मारी, प्रोजेक्ट की 4 फाइलें बनी, 3 अनफिनिश्ड। जनवरी आया, अप्रेजल से 1 हफ्ता पहले दक्ष ने पैनिक मोड में 3 रातें बिना सोए काम किया, फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया। क्वालिटी आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अप्रेजल वाला दिन बॉस ने बुलाया, केबिन का AC फुल था, फिर भी दक्ष पसीने में था। बॉस ने फाइल खोली और बोला, दक्ष तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन इस साल जो जिम्मेदारी थी वो कंप्लीट नहीं हुई। इस साइकिल में इंक्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, अगली साइकिल में देखेंगे। पोटेंशियल बहुत है भाई, पोटेंशियल बहुत है। ये वो लाइन है जो हर उस बंदे को मिलती है जो पूरा साल पोटेंशियल में ही जीता है, एक्शन में नहीं। दक्ष ने सिर हिलाया, थैंक यू बोला, केबिन से बाहर आया, वॉशरूम में गया, आईने में खुद को देखा, और उसे पहली बार समझ आया उसकी प्रॉब्लम टैलेंट नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी वो 4 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं याद कर पाया जब वो डिस्ट्रैक्शन के बाद जल्दी वापस आया हो। हर डिस्ट्रैक्शन के बाद वापसी अगले दिन आती थी, या अगले हफ्ते, या मंडे से पक्का। और यहीं से कहानी बदलती है। अब यहां रुको, क्योंकि दक्ष की गलतियों में मुझे 5 दरवाजे मिले, और मैं शर्त लगाकर कहता हूं ये 5 आपके ऑफिस में भी लगे हैं।
पॉइंट नंबर 1, बस 2 मिनट स्क्रॉल। यह दरवाजा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। 2 मिनट का बोलकर खुलता है, 25 मिनट लेकर बंद होता है, क्योंकि रील्स का एल्गोरिदम दुनिया की अकेली चीज है जो आपको वो देती है जो आपने मांगा भी नहीं। गोबर से घर किसने मांगा? कोई नहीं, फिर भी देख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, सेटअप सिंड्रोम। नई नोटबुक, हाइलाइटर, पौधा, स्टैंडिंग डेस्क। शुरुआत की तैयारी में शुरुआत को टालना। भाई फेरारी में बैठकर लाइसेंस बनवाने का सोचोगे तो रेस शुरू ही नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्टिविटी। यूट्यूब पर हाउ टू फोकस वाली वीडियोस देखना, ये सबसे स्मार्ट एस्केप है, क्योंकि ये काम जैसा दिखता है। अब घंटों फोकस की वीडियो देख रहे हो, असली फोकस कब करोगे? खुद से पूछो। मैं सीख रहा हूँ या सीखने के बहाने काम टाल रहा हूँ? पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन करंट। दूसरों की दुबई ट्रिप, प्रमोशन पोस्ट, बच्चे की बर्थडे। ये दरवाजा टाइम कम, एनर्जी ज्यादा लेता है, और खाली बैटरी पर तो सिंपल मेल भी माउंट एवरेस्ट लगता है। पॉइंट नंबर 5, और यह विलेन है, इसे अंडरलाइन करो। मंडे से पक्का लूप। 1 घंटा खराब हुआ नहीं कि दिमाग अनाउंस कर देता है आज तो गया, कल से नहीं, मंडे से पक्का। यार मंडे से पक्का हमारे देश का नेशनल रेजोल्यूशन है। हर रविवार रात करोड़ों लोग यह बोलकर सोते हैं और मंडे शाम को यही बोलकर फिर सोते हैं। अच्छा, अगले मंडे से। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन आपका 1 घंटा लेती है, ये लूप आपका पूरा हफ्ता ले जाता है। अब आती है असली बात, वो चीज जो दक्ष की जिंदगी बदलेगी। एमडीटी, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। और पहली लाइन सुनकर लगेगा मैंने उल्टा बोल दिया। आपको डिस्ट्रैक्शन रोकनी ही नहीं है। हाँ, सही सुना, क्योंकि दुनिया का हर इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। बेस्ट बैट्समैन वो नहीं जो कभी बीट नहीं होता। बेस्ट बैट्समैन वो है जो बीट होने के बाद अगली बॉल पर फुल फोकस में वापस आ जाए। तो असली गेम डिस्ट्रैक्शन रोकने का नहीं, वापसी की स्पीड बढ़ाने का है, और एमडीटी यही करता है। हर वो असली मोमेंट जहां आप भटकने के बाद वापस लौटे, फोन रखा और फाइल खोली, रील के बाद एक्सेल पर आए, कंपैरिजन के बाद भी पहला पैराग्राफ लिखा, ऐसे हर जेन्युइन मोमेंट को कहते हैं एमडीटी पॉइंट। और रूल बहुत सिंपल है, रात को डिनर के बाद मैक्सिमम 5 मिनट, दिन को रिवाइंड करो और सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं कहां वापस आया? अप्रेजल के बाद वाली रात दक्ष ने पहली बार यह ट्राई किया। पूरा दिन खराब था, लेकिन उसने ईमानदारी से रिवाइंड किया और उसे 3 मोमेंट्स मिले। दोपहर में एक बार फोन उठाया, 15 मिनट रील देखी, लेकिन खुद फोन दूसरे कमरे में रखा और मेल ड्राफ्ट कंप्लीट किया। पहला एएमडीटी पॉइंट। शाम को यूट्यूब पर हाउ टू रिकवर फ्रॉम बैड अप्रेजल वीडियो चलाने वाला था, फिर रुका, बोला वीडियो बाद में, पहले एक पेज लिखता हूं। दूसरा एएमडीटी पॉइंट। रात को गिल्ट में डूबने की जगह उसने अगले दिन के 3 टास्क लिख दिए। तीसरा एमडीटी पॉइंट। परफेक्ट दिन नहीं था, लेकिन जीरो भी नहीं था, और उस रात दक्ष को पहली बार एविडेंस मिला, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं वापस आ सकता हूं। और फिर आया वो दिन जो हर फ्रेमवर्क के साथ आता है। 3 हफ्ते बाद दक्ष की एक कॉलेज रियूनियन थी। वहां उसे पता चला उसका जूनियर, जो उसके बाद कंपनी में आया था, सीनियर मैनेजर बन चुका है। जूनियर सीनियर बन गया और ये अभी भी एग्जीक्यूटिव घर आया। मन बहुत भारी था। अगले दिन सुबह से रील्स, दोपहर ओवरथिंकिंग, शाम तक कुछ नहीं हुआ। रात को रिकॉल बैठा, कुछ नहीं मिला, एक भी जेन्युइन पॉइंट नहीं। पुराने दक्ष के लिए 2 ऑप्शन थे, झूठा पॉइंट बना ले या अनाउंस कर दे। एमडीटी भी बेकार निकला। उसने दोनों नहीं किए। उसने डायरी में सिर्फ इतना लिखा, आज कोई एमडीटी पॉइंट नहीं, कल फिर ऑब्जर्व करूंगा। और यह ईमानदार क्लोजिंग, बिना झूठ, बिना पूरा सिस्टम छोड़े, बिना मंडे से पक्का बोले, यही उसका सबसे बड़ा एमडीटी पॉइंट था। क्योंकि पुराना दक्ष यहाँ पूरा हफ्ता उड़ा देता, नए दक्ष ने जीरो वाले दिन को ईमानदारी से बंद किया, अगली सुबह फ्रेश शुरू किया। एमडीटी की असली टेस्ट परफेक्ट दिनों पर नहीं होती, जीरो वाले दिनों पर होती है। ये लाइन तो टैटू करवा लो। और फिर धीरे धीरे मैजिक शुरू हुआ। मैजिक बोल रहा हूं पर ट्रेनिंग है। कुछ हफ्तों में दक्ष के दिमाग में ऑटोमेटिक पॉपअप्स आने लगे, नोटिफिकेशन ब्लिंक होती, ये बस 2 मिनट स्क्रॉल है, गोबर वाला बंदा तेरा टाइम नहीं खाएगा। प्रोडक्टिविटी वीडियो सजेस्ट होती, या प्रोडक्टिविटी है, वीडियो देखने से फोकस नहीं आता, फोकस करने से आता है। कोई प्रमोशन पोस्ट दिखती, ये कंपैरिजन करंट है, इसकी पार्टी, इसको मुबारक, अपनी फाइल निकाल। और दिन खराब होता तो दिमाग कहता, मंडे से नहीं भाई, अभी से, अगले 10 मिनट से। 6 महीने बाद दक्ष ने वो प्रोजेक्ट ईमानदारी से कंप्लीट किया। बॉस की एक मिड ईयर रिव्यू में सिर्फ एक सेंटेंस आया, यह कंसिस्टेंसी बनी रही तो अगली साइकिल में हम बात करेंगे। और अगली साइकिल में बम्प आया। फोन आज भी दक्ष के पास है, रील्स आज भी हैं, इंस्टाग्राम आज भी है, फर्क सिर्फ एक है, अब वापसी की स्पीड उसकी अपनी है, एल्गोरिदम की नहीं। चलो क्विक रिकैप मेरे स्टाइल में। 5 दरवाजे, बस 2 मिनट स्क्रॉल, जो कभी 2 मिनट का नहीं होता। सेटअप सिंड्रोम, फेरारी में लाइसेंस बनवाना, प्रोडक्टिविटी, फोकस की वीडियोस देखना फोकस नहीं है, कंपैरिजन करंट, दूसरों की पार्टी में अपना मूड खराब करना। और विलेन, मंडे से पाका लूप, जो घंटे की गलती को हफ्ते की सजा बना देता है। और एक रूल, एमडीटी, रात को 5 मिनट, सवाल 1,
आज मैं कहाँ वापस आया। हर जेन्युइन वापसी बराबर एक AMDT पॉइंट, जीरो वाले दिन की ईमानदारी बराबर वो भी पॉइंट। तो आज से अगले 7 दिन ये एक्सपेरिमेंट करो। चाहे आप कोड लिखते हो, कंटेंट लिखते हो, टाइमलाइन पर कट्स लगाते हो, एक्सेल में फॉर्मूले चलाते हो, अकाउंट संभालते हो, डिजाइन बनाते हो या रिसर्च करते हो, फर्क नहीं पड़ता। रात को खाने के बाद 5 मिनट सिर्फ पूछो, कहाँ मैंने फोन डिले किया, कहाँ टैब्स बंद करके असली काम शुरू किया, कहाँ किसी की प्रमोशन पोस्ट के बाद भी अपना ड्राफ्ट निकाला, कहाँ परफेक्ट सेटअप के इंतजार में नहीं रुका, और कहाँ मैंने मंडे से पाका की जगह है अभी से 10 मिनट बोला। ये सभी आपके डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल MDT पॉइंट्स हैं। एक हो या 10, सब गिनो, झूठा मत बनाओ। और पॉइंट ना मिले तो लिखो, आज कोई पॉइंट नहीं, कल फिर से ऑब्जर्व करूंगा। और कमेंट्स में मुझे बताओ आपका सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है। बस 2 मिनट। स्क्रॉल, रील्स, सेटअप सिंड्रोम, प्रोडक्टिविटी पोर्न, कंपैरिजन करंट, ओवर थिंकिंग, मंडे से पाक का लूप, वर्क डिस्ट्रैक्शन या स्टडी डिस्ट्रैक्शन। जो प्रॉब्लम कमेंट्स में सबसे ज्यादा रिपीट होगी, अगला दी एक्शन कोड ऑडियो उसी पर बनेगा। सिंपल। और सुनो, इस फ्रेमवर्क को सुनकर अच्छा था बोलकर मत निकल जाना, क्योंकि सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, अप्लाई करने से बदलती है। इसीलिए मेरी टीम ने एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल MDT रिकॉल शीट बनाई है। ये शीट आपको रोज रात अपने जेन्युइन MDT पॉइंट सही तरीके से रिकॉल करने में मदद करेगी। साथ में हमारी तरफ से WhatsApp रिमाइंडर मैसेज भी मिलेगा, ताकि आपको लगे कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। और आगे डिस्ट्रैक्शन, फोकस या MDT पर मेरा कोई वेबिनार होगा तो उसकी जानकारी और इनविटेशन भी आपको WhatsApp पर ही मिलेगी। तो मेरी टीम का नंबर अभी सेव कर लो, क्योंकि नंबर सेव रहेगा तभी रिमाइंडर्स मिस नहीं होंगे। उसके बाद इस ऑडियो का लिंक या टाइटल इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। इससे टीम को पता चल जाएगा कि आप डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल ऑडियो लिस्ट में हो, और वो आपको डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल MDT रिकॉल शीट भेज देगी, ताकि आप आज रात से ही MDT शुरू कर सको। आज रात से मतलब आज रात से, मंडे से नहीं। और हाँ, ये ऑडियो सुनते वक्त अगर आपके दिमाग में वो दोस्त आया जो हर मंडे से प्रोडक्टिव होने वाला है पिछले 3 साल से, तो ये ऑडियो उसको जरूर भेजो। लेक्चर मत देना उसको, बस भेज देना, बाकी काम कहानी कर देगी। और अंत में बस एक बात बांध लो अपने साथ, आपका फोकस इस बात से डिफाइन नहीं होता कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपका फोकस इस बात से मजबूत होता है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद आप कितनी जल्दी वापस आते हो। आप भटकोगे, हम सब भटकते हैं। दक्ष भी भटका था, मैं भी भटका हूं, आप भी भटकोगे। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग को यह एविडेंस मिलना शुरू हो गया कि मैं वापस आ सकता हूं, फोन बंद कर सकता हूं, टैब्स बंद कर सकता हूं, कंपैरिजन से निकल सकता हूं, मंडे से पक्का के जाल में नहीं फंसूंगा, उस दिन से फोन आपका बॉस नहीं रहेगा, आप रहोगे। यही है MDT मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। यही है द एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल। मिलता रहूंगा ऐसे ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स के साथ, ताकि नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर ना रह जाए, ट्रांसफॉर्मेशन बने। धन्यवाद। और हाँ, अभी से, मंडे से नहीं।